हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों से देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इस मामले में जेपीसी से जांच की मांग कर रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को देश भर में ईडी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में रांची में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दफ्तर के सामने नारेबाजी करते नजर आए। केंद्रीय एजेंसी और मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी करते दिखे। कांग्रेस ने प्रदर्शन के माध्यम से सेबी प्रमुख को हटाने की मांग की है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली से लौटते वक्त सम्मिलित हुए। कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि जिस प्रकार हिंडनबर्ग रिसर्च पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लगा चुका है, इसकी जांच जरूर हो। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा नहीं हुआ कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट के साथ छेड़छाड़ की गई और इसमें 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जेपीसी से जांच कराई जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, अभी तक आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर अभी तक सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी नेता थे, जो देश भर में इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, चाहे तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे माननीय हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया जी को, और हमारे आप देखेंगे साउथ इंडिया में भी जिस तरीके से जहां जहां ऑपोजिशन के लोग रहे वहां लोगों को परेशान किया गया। और जहां अभी आप जिस तरीके से सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के ऊपर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि ये जो अडानी के ऑफशोर कंपनीज में इनका भी निवेश था, ये और इनके पति, उसके बाद भी सीबीआई और ईडी, अगर ये आप इमेजिन कीजिए कि इनकी जगह कोई और होते तो अभी तक ईडी सीबीआई उनको घर दफ्तर उनके सारे परिवार को अभी तक छान चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि एक हिंडनबर्ग, ठीक है, लोग बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्यों माने, लेकिन ये जांच की बात हो रही है, कोई सजा देने की बात नहीं हो रही है। जब आप किसी एक मामूली पत्र के आधार पे आप इंक्वायरी कर देते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं, तो यहाँ पे तो एक रिसर्च की रिपोर्ट आई है एक कंपनी की, तो उसको क्यों नहीं माना जाए। और उन लोगों ने स्वीकार भी किया है कहीं हद तक कि नहीं, हमारे पहले थे, 2016 के पहले हमारा निवेश वहाँ पे था। बट जिस कंपनीज की बात हो रही है, ये वही कंपनीज है जिसके पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि इन ऑफशोर कंपनीज भी बेनामी पैसा पार्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी इसमें तथ्य थे जिसपे जांच होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस पार्टी जेपीसी जांच की मांग करती है। और इसके अलावा देखेंगे आप बीजेपी की जो सरकार है, अब बीजेपी की सरकार, अब एनडीए की सरकार है, लेकिन इनका इन मामलों में बीजेपी के ही मोड में रहते हैं कि हर जगह विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, आम लोगों के हित की बात। झारखंड राज्य में जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करते हैं, तो उनको परेशान करने के बाद जेल भेजा जाता है। और जेल भेजने के बाद जिस तरीके से वो कोशिश करते हैं उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश करते हैं, इसका मतलब उन्हें ये अपने आप पे विश्वास नहीं है कि वो जनता के बीच जाके जनता से लोकतांत्रिक तरीके से उनका विश्वास जीत सकते हैं, बल्कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं दूसरे दलों के, जो विपक्षी हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश होती है। आपने देखा कि वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ में जो उनका जो कम्युनिकेशन होता है, उनको बिल्कुल पता है कि बीजेपी की सरकार का आपने देखा होगा झारखंड में अभी जितने भी यहाँ के रिजर्व सीट थे सभी में हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी नीति है वहाँ लोगों को समझ में आ गई। बाकी जगह भी पूरे देश में काफी जगह बीजेपी ने सीट्स लूज किए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में जो इसका असर होगा, आप देखेंगे कि ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग जाएंगे, क्योंकि लोग बीजेपी की नीतियों को समझ चुके हैं कि ये लोगों के बीच जाके समाज के बीच में भेदभाव पैदा करके सिर्फ इनके पास एक ही इशू रहता है, वो है कम्युनल इश्यूज। कम्युनल इश्यूज के अलावा ये गरीबों की बात नहीं करते हैं, ये यहाँ के लोगों के हित की बात नहीं करते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार दे ये बात नहीं करते हैं, बल्कि युवाओं से ये चाहते हैं कि वो उग्र व्यवहार करें, वो आके धर्म के नाम पे अशांति फैलाएं, ये उनका प्रयास होता है। बट अभी हमारे युवाओं को क्या चाहिए? उन्हें रोजगार चाहिए। जो माताएं बहनें हैं वो भी अपने परिवार का स्तर को ऊपर करने के लिए रोजगार चाहती हैं।
तो सभी लोग आज रोजगार की तलाश में हैं और जो स्वास्थ्य के सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए कि कैसे वो गरीबों को आगे ला सके, कैसे आम लोगों के हित की बात कर सके। और जो सेंट्रल एजेंसीज है जहाँ करप्शन सही में है वहाँ जांच होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष छोड़ के। तो पक्ष के लोग भी अगर हैं तो वहाँ भी करप्शन है तो वहाँ भी जांच होनी चाहिए। और अभी सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर एक जांच बिल्कुल बनता है कि उनका और अडानी के क्या रिश्ते हैं, इस पे जरूर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही इस पे बात होनी चाहिए। हम बस यही मांग कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से स्वतंत्र एजेंसियां जो हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनको सिर्फ इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं कि इनका जो गलत काम करते हैं उसमें इनका बचाव हो सके। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कभी मानसिक प्रताड़ना करना, कभी कांग्रेस के यहाँ विधायक और मंत्रियों का प्रताड़ना करना, तो अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। देश में बेटियों के साथ इतना घटना हो रहा है, उस पर मोदी जी संज्ञान नहीं लेते हैं। लेकिन वो बस जब जनता से जीत नहीं पाते हैं, जनता की शक्ति से, तब वो हम पे प्रहार करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि आप ईडी और पुलिस को रिमोट कंट्रोल मत बनाइए, लेकिन ये ईडी को मैं बार बार गुहार कर रही हूँ कि जागो ईडी जागो। आप संवैधानिक पद पे हो, किसी का कठपुतली मत बनो, किसी का रिमोट कंट्रोल मत बनो। आप देखिए कि देश में अभी लगातार 2014 से कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है, भाजपा के नेताओं को क्यों नहीं घेरा जाता है? इसका मतलब सत्ता सर्वोपरि नहीं है मोदी जी, जनता सर्वोपरि है। इसलिए होश में आइए, नहीं तो होश में लाने का दवा हम लोगों के पास है।